हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रौनक सर की वीडियो है भाई, दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट एक्सप्लेन। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ईमानदार नेता का ये हाल कर दिया। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी की ऐसी दुर्गति। सर जी के ही शब्दों में कहूं तो भगवान माफ न करे। दिल्ली के मुगले आजम को तुमने रायते आजम बनाकर रख दिया। तुम लोगों ने दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता श्री केजरीवाल जी को ही हरा दिया। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी पेल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, भगवान माफ न करे। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त परम आदरणीय सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं और नित्य वंदनीय सौरभ भारद्वाज जी को भी दिल्ली की बेरहम जनता ने पेल दिया है। मतलब अगर किसी पार्टी के टॉप लीडर अपनी अपनी सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने उनकी क्या पुंगी बजाई है। उन्हें सिर्फ हराया ही नहीं है बल्कि उनकी छाती पर घुटना रखकर उनकी जान ही निकाल ली है। नहीं, भगवान माफ न करे। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन हराता है वे? हमें लगा था आम आदमी पार्टी 8-10 सीटें कम पा जाएगी, लेकिन तुमने तो उन्हें दिल्ली की सल्तनत से उठाकर झाग वाली यमुना में ही बहा दिया। क्योंकि हम ईमानदार। माना कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए मुफ्त धार्मिक यात्रा के लिए गाड़ी चला रखी है, पर इसका मतलब ये ना थोड़े है कि भैया आप लोग उन्हें ही हराकर इस बाली उम्र में उन्हें ही धार्मिक यात्रा पर भेज दोगे। ऐसे कैसे? वैसे भी वो पिछले 1 साल से अपने घर से तिहाड़ तक की यात्रा करके काफी थक चुके हैं, लेकिन तुम लोगों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया, जरा भी रहम नहीं। अब बताओ कौन करेगा तुम्हारा रोज रोज एंटरटेनमेंट? कौन हर रोज टीवी पर आकर कहेगा कि एलजी हमें काम करने नहीं देते, सैमसंग हमें झाड़ू लगाने नहीं देते, वोल्टास हमारे घर में आकर कचरा फेंक कर चले जाते हैं, हिटाची छत पर सूख रहा हमारा अंडरवेयर चुरा लेता है। कौन बोलेगा ये सब? मैं हैरान हूं दिल्ली वालों, आप लोग इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो? दुनिया भर के लोग फ्री के एंटरटेनमेंट के लिए दिन भर इंस्टा पर रीलें देखते हैं और तुम्हारे पास खुद का 10 सालों से अपना फ्री का लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा था, मगर तुमने अपने हाथों से छत पर लगा एंटीना उखाड़ दिया। वो भी उस आदमी का जो ये बोलता था कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं। सच बोल रहा हूं, याद करोगे वो दिन जब हर रोज दिल्ली सरकार का एक मंत्री पुलिस वालों की डोली में बैठकर जेल जाया करता था। एक मंत्री को जमानत मिलती थी, दूसरा अपने हाथ पीले करवा कर उसकी जगह जेल चला जाता था। ऐसा लगता था कि आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है और केजरीवाल सरकार जेल भरो आंदोलन छेड़ रही है। खुद बताओ किस स्टेट में होता है इतना एंटरटेनमेंट है? जादूगरों में जादूगर। आखिर कौन सा वादा था जो केजरीवाल ने पूरा नहीं किया था? उन्होंने कहा था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। आप जाकर घर देखो उनका, आपको इतना आलीशान घर लंदन में भी नहीं मिलेगा। अब ये आप लोगों की गलती है जिनको ये लगा कि वो पूरी दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे थे। ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं तो क्या हुआ जो उन्होंने अपने घर को लंदन बनाने के लिए सरकारी खजाने से 44 करोड़ रुपए उड़ा लिए? कोई बात नहीं, ये अलग बात है। जब वो दिल्ली के अपने शीश महल में रह रहे थे तो उसी वक्त लाखों दिल्ली वाले नाला फेसिंग घर, बोले तो छी फेसिंग अपने घरों में बदबू का आनंद ले रहे थे। लेकिन दिल्ली वालों को ये तो तसल्ली थी कि उनके शहर में कोई तो लंदन जैसे घर में रह रहा है। नहीं, 10-10 केसी बनेगा शीला दीक्षित के घर पे। केजरीवाल जी ने बोला था मुझे सीएम बना दो, हम यमुना को साफ कर देंगे। उन्होंने यमुना को पूरी तरह साफ भी कर दिया, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आप लोगों को कभी यमुना की सफाई दिखाई ही नहीं दी। और दिल्ली में पोल्यूशन भी कोई केजरीवाल जी ने नहीं फैलाया था, वो तो आम आदमी पार्टी के कामों से बीजेपी वालों में इतनी ज्यादा जलन थी कि उस जलन का, यानी उनकी छाती जब जल रही थी तो उस छाती से निकली आग की वजह से पूरी दिल्ली में धुआं फैल गया था, वो पोल्यूटेड हो गई दिल्ली। लेकिन केजरीवाल जी की इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं बता रहा हूं। पर हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी कर रहा है। आम आदमी पार्टी इन चुनाव में 39 सीटों का नुकसान झेली है, क्योंकि लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 39 सीटों का नुकसान हो, लेकिन कांग्रेस को तो पिछली बार के मुकाबले एक भी सीट का नुकसान नहीं हुआ। उनकी पिछली बार की 0 सीट थी और इस बार भी उतनी ही है। हो सकता है आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी जीरो को री इन्वेंट करने में लगी है, तो उसमें बुराई क्या बताओ? ये राहुल जी की अलग तरह की राजनीति हो सकती है। हो सकता है इस बार वो आलू की जगह जीरो से सोना निकालने वाली कोई मशीन बनाने की ट्राई कर रहे हो। नहीं, मैं उसको भूल गया तो ये तो हो गया हंसी मजाक। लेकिन अब मेन मुद्दे पर आते हैं, आखिर दिल्ली के इन चुनावी नतीजों के मायने क्या है? कौन से वो 4 टेकअवेज हैं जो इस रिजल्ट से हम ले सकते हैं? लेकिन इससे पहले कि उन कारणों पर हम आए, आप जरा डिस्क्रिप्शन में जाएं। हमारे यहाँ अन्नदान को महादान कहा गया है, इसलिए भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि पर जो अन्नदान होगा ईशा फाउंडेशन के आश्रम में, उसके लिए आपने लास्ट टाइम भी कंट्रीब्यूट किया था, डोनेट किया था। इस बार भी मौका है हम सबके पास, आइए मिलकर उन्हें सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, अपने दोस्तों से भी इस लिंक को जरूर शेयर करिएगा और महादेव के भक्तों के लिए अन्नदान में जरूर कंट्रीब्यूट करिएगा, डोनेट करिएगा। आगे बढ़ते हैं।
इस रिजल्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अरविंद केजरीवाल को आज कोई भी ईमानदार नेता नहीं मान रहा है, क्योंकि जिन केजरीवाल जी की ईमानदार इमेज की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली नहीं पंजाब में भी सरकार बनाने में कामयाब हुई, अगर आज वो खुद अपना इलेक्शन हार गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका ऑरा टूट गया है, उनकी इमेज खत्म हो चुकी है और जनता उन्हें भी एक लालची और भ्रष्ट नेता की तरह देख रही है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के चेहरे पर 2015 में 67 और 19 में 62 सीटें लाई थी, वो आज 22 सीटों पर अटक गई है और उनके तमाम बड़े नेता खुद अपना चुनाव हार गए। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों को भी लगता है कि केजरीवाल जी की पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह है। पिछले 4 सालों में शराब नीति को लेकर केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पर जो इल्जाम लग रहे हैं, लोगों ने काफी हद तक उन आरोपों को ठीक भी माना है। केजरीवाल इस बात का भी जवाब नहीं दे पाए कि 10 सालों बाद भी यमुना गंदी क्यों है। वो इस बात को भी क्लियर नहीं कर पाए कि आज पंजाब में भी उनकी सरकार है तो क्या वजह है कि आज भी पंजाब से पराली का धुआं दिल्ली आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने मकान के रिनोवेशन पर 44 करोड़ रुपए खर्च किए। इस खर्च की बात तो खुद दिल्ली सरकार भी मानती है। तो इन सारे इल्जामों ने उन्हें भी बाकी पार्टियों की तरह एक और पार्टी बना दिया जो करप्शन भी कर सकती है, जो अपनी शान और शौकत पर पैसा भी खर्च कर सकती है, जिसके नेता अपने फायदे के लिए सरकारी पॉलिसियां भी बदल सकते हैं। दूसरी चीज जो आम आदमी पार्टी को भारी पड़ी वो ये थी कि केजरीवाल जी की पार्टी ने जब बीजेपी को घेरने की कोशिश करी, वो कोशिश उन्हें ही भारी पड़ी। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा वाले यमुना के पानी में जहर मिला रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने सबूत मांगा तो सबूत नहीं दे पाए। बीजेपी ने कहा पहले आप ये बताओ कि 7,000 करोड़ यमुना की सफाई पर लगाए थे तो साफ क्यों नहीं यमुना, उस मुद्दे पर भी वो पलट गए। फिर 23 जनवरी को अपना घोषणा पत्र लाकर बीजेपी को चैलेंज किया कि आम आदमी के लिए आयकर की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करो। आम आदमी पार्टी को पता था कि बीजेपी ये कर नहीं पाएगी। बीजेपी ने आयकर में छूट की सीमा 10 क्या 12 लाख कर दी। आम आदमी पार्टी ने अफवाह फैलाई कि बीजेपी तो गाली देने वाले रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती, मगर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी इस बात से तो बीजेपी को ही कालकाजी सीट और उनके आसपास की सीटों पर जाट वोटों का फायदा हो सकता है। जब उसे ये बात महसूस हुई तो वो खुद इस मुद्दे से हट गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 2100 देंगे। बीजेपी ने कहा कि तुम 2100 दोगे, हम 2,500 रुपए महिलाओं को देंगे। बीजेपी ने लगे हाथ आम आदमी पार्टी से भी पूछ लिया कि ये बताओ जीत कर आओगे तो महिलाओं को 2100 क्यों दोगे, अभी तो तुम ही सत्ता में थे तब क्यों नहीं दिया। आम आदमी पार्टी इसका जवाब भी नहीं दे पाई। इस तरह आम आदमी पार्टी ने जिस चीज को मुद्दा बनाया, आखिर वही चीज उन्हें भारी पड़ गई। 2024 में जब लोकसभा के रिजल्ट आए थे दोस्तों और बीजेपी को मेजोरिटी से 30 सीटें कम आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने दावा किया था कि मोदी का जादू कम हो गया। देखना हरियाणा, महाराष्ट्र और बाद में दिल्ली भी बीजेपी हारेगी। इसके बाद नीतीश कुमार या चंद्रबाबू बीजेपी से सपोर्ट वापस लेंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी। मगर हुआ क्या, हरियाणा में बीजेपी ने सारे अनुमानों पर लात मारते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। महाराष्ट्र में उनके अलायंस ने इतनी सीटें जीती जितनी महाराष्ट्र की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं जीती थी, और दिल्ली में तो उसने पूरी बाजी ही पलट दी। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि दिल्ली की राजनीति हरियाणा और महाराष्ट्र से अलग है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल है और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी आम आदमी पार्टी से उनकी 38 सीटें छीन चुकी है। मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद जो ये हवा बन रही थी कि मोदी का जादू कम हो गया है, एक के बाद एक विधानसभा नतीजों ने ये प्रूव कर दिया कि मोदी का जादू शायद आज अपने चरम पर है। अगर बीजेपी दिल्ली जैसे स्टेट में भी बिना सीएम फेस के केजरीवाल जैसे मजबूत नेता को हरा रही है तो मोदी का ही जादू है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन के बाद से लगातार तीसरा स्टेट इलेक्शन है जब इंडी गठबंधन या उसकी पार्टियां बीजेपी से हार गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा में साथ थे, इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, मगर दिल्ली में वो एक दूसरे के बाल नोच रहे थे। पहली बार राहुल गांधी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का अक्यूज बताया, केजरीवाल ने भी राहुल बाबा पर डायरेक्ट अटैक किया। आज दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके लिखा कि और लड़ो आपस में। इससे पहले इंडिया अलायंस की बहुत सारी पार्टियां ममता बनर्जी को अपना फेस बनाने को बोल चुकी है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। ये लोग महाराष्ट्र में आपस में लड़े थे, तब भी इनको बहुत उम्मीद थी, लेकिन वहां भी गजब बेइज्जती हुई। कश्मीर में इलेक्शन हुए तो वहां भी इंडिया अलायंस की पार्टियां आपस में लड़ी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस अब दी इंडिया अलायंस हो चुका है। तो दोस्तों ये तो कुछ बड़े टेकअवेज इस इलेक्शन के, लेकिन केजरीवाल का खुद इलेक्शन हारना मुझे लगता है इंडियन पॉलिटिक्स के पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी खबर है। जिस आदमी ने पॉलिटिक्स में आते ही भूचाल ला दिया था, जिनकी ईमानदारी और नए तरीके की पॉलिटिक्स की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, अगर वो खुद करप्शन के आरोपों में जेल जाएं और फिर अपना चुनाव भी हार जाएं तो इससे बड़ी खबर और कुछ नहीं हो सकती। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता मेरे को। केजरीवाल की इस हार ने ये प्रूव कर दिया है कि जनता एक दिन किसी को भी फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है तो उसी आदमी को दोबारा पटक जमीन पर भी ला सकती है। इस रिजल्ट के साथ ही केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म न हुई हो, लेकिन इस रिजल्ट में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सबक छिपे हैं। इसी मामले पर हम जल्दी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बाकी मुद्दों पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो गत हुई है उसकी आपके हिसाब से वजह क्या है, और खुद केजरीवाल जी के चुनाव हारने को आप कैसे देखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, जाने से पहले महादेव के भक्तों के लिए अन्नदान के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा। पिछली बार भी आपने कंट्रीब्यूट किया था, उसके लिए भी आपको प्रणाम। इस बार भी कंट्रीब्यूट करिएगा। और ऐसे ही है यार, एक चीज़ें काफ़ी एक ना
काफ़ी चीज़ें ना एक छुपी हुई हैं एक इस एक दिल्ली इलेक्शन में, क्योंकि अब चीज़ें खुलकर सामने आ गई है। जो एक आपको एक चीज़ इकट्ठा करती है ना, जब उस पर एक सवाल जवाब उठना स्टार्ट हो जाए ना, तो वो चीज़ एक ज़रूर टूट जाती है। भाई मुझे लगता है कि यही एक इनके साथ हुआ है कि ये आपस की जो एक लड़ाई है ना, वो एक इनका आपस का जो एक स्ट्रॉन्ग एक अलाय था ना, वो उसको बहुत एक कमज़ोर किया गया उस चीज़ को। क्योंकि जब थोड़ी सी एक अनबन होती है ना स्टार्ट, तो काफ़ी चीज़ें एक पॉलिटिक्स में चेंज हो जाती है। और ज़्यादातर जो चीज़ सीखने वाली है ना पॉलिटिक्स से, वो ये है कि भाई एक इनमें कोई एक इकट्ठे नहीं होते, कभी भी एक कहीं भी एक पासा एक पलट जाते हैं, तो वो आपके रिज़ल्ट आप सामने आया। अब जो एक केजरीवाल है ना भाई, वो एक जब बातें करते थे ना, एक कॉन्फिडेंस उनको था तो करते थे ना, और उनकी एक ईमानदारी के किस्से बहुत हमने सुने थे कि बंदा बहुत ईमानदार है, एक कोई ऐसी करप्शन का एक मतलब कि 0% एक चांस भी नहीं है। लेकिन जब से भाई एक इलेक्शन हुआ है ना 2024 के, और तब से चीज़ें ना काफ़ी एक चेंज देखने को हमें मिला है कि बीजेपी एक स्टार्ट से तो ऐसे ही लग रहा था कि बीजेपी भाई ख़त्म हो चुकी है इस इलेक्शन में, और उनकी जो मतलब कि एक बोलते थे कि हमने काफ़ी एक बड़ी मात्रा में जीतना है, वो कमज़ोर हुई थी। लेकिन अभी जो 2-3 इलेक्शन हुए ना, इन्होंने काफ़ी एक पासा एक पलट दिया फिर एक बीजेपी की एक साइड पर, और काफ़ी चीज़ें एक चेंज होकर मिल रही हैं। बहुत अच्छी बात है यार, एक कहीं नहीं कंट्री में देखने को मिलता कि एक इलेक्शन ऐसे होते हों। ख़ास करके ये एक आप एशिया की बात कर लें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, इधर एक मतलब कि एक दिखावे के इलेक्शन होते हैं, लेकिन एक मन पसंद का बंदा एक बैठाया जाता है। कोई एक डेमोक्रेसी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लोग अपनी मन मर्जी से एक जो जिसका दिल चाहे एक बंदा बिठा सकते हैं, और ये बहुत चीज़ एक कंट्री को तबाह करने वाली है। अब हमने पिछले जो हमारे इलेक्शन हुए थे ना, उसमें एक हमने खुद वोट किया था एक सबको, जो एक पार्टी इधर एक जीती थी, लेकिन एक रातों रात ही उसके एक फैसले एक बदल गए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक मतलब कि वो जीत हारे हैं, और काफ़ी उनको एक नाज था इधर दिल्ली में कि हम कभी भी नहीं हार सकते, फिर भी यार एक हार ही गए ना, तो उन्होंने अपनी एक हार को एक एक्सेप्ट किया और एक अपोजिशन में बैठने का भी फैसला किया है। अगर वो कुछ और भी कर दे, तो एक लोगों ने ही उनको बातें करनी थी कि आप हारे हैं तो सुकून से बैठ जाएंगे। लेकिन काफ़ी अच्छे एक इलेक्शन हुए हैं। बिल्कुल यार, एक काफ़ी बड़ा सबक है, क्योंकि देखे ना सबसे यमुना जो है ना, यमुना जी उसको एक साफ़ करना, या वहाँ पर जो भी एक पोल्यूशन होती है ना, उसको एक साफ़ करने के लिए उन्होंने काफ़ी बड़े फैसले लिए थे। मतलब काफ़ी बड़ा 7,000 करोड़ उन्होंने बोला था। देखे भाई कम पैसा नहीं है, और अगर इतना पैसा बोलने के बाद 7,000 करोड़ अगर फिर वो उस पर लगे ना, तो फिर ये बताया कि एक लोगों के क्या रिएक्शन होंगे। एक सबसे पवित्र जगह है जिसको एक दिल में रखकर लोगों ने वोट किया था, आज उनको वो एक सही नहीं मिली, तो बताया कि वो क्या एक आगे एक जवाब दे होंगे। और एक सबसे बड़ा एक जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो अभी भाई जो एक बजट बोला है ना, इसमें आकर उन्होंने एक बिल्कुल एक जो भी लोग थे ना भाई, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे बीजेपी पर, एक स्पेशली के इन्होंने इतना बड़ा एक जुल्म किया, एकदम से भाई उन्होंने एक लोगों को सरप्राइज़ दिया और लोगों के लिए काफ़ी एक आसानियाँ मतलब पैदा किया है। ये भी एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब काफ़ी सारा। लेकिन जो एक उन्होंने अपना नैरेटिव बनाया था ना केजरीवाल ने कि हम इतने पैसे देंगे, हम ये काम करेंगे, वो आकर ऊपर से बीजेपी ने सही लग रहा है। जैसे उन्होंने 2100 बोला, इन्होंने बोला हम 2,500 देंगे भाई, हम आपसे एक ज़्यादा चीज़ें देंगे। तब एक लोगों ने यार एक सही सपोर्ट किया बीजेपी को, बनता है उनका भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई एक जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो ये था कि भाई कोई भी दुनिया के कितने भी एक पॉलिटिशियंस पार्टी के लिए लीडर होते हैं या हेड होते हैं ना, वो बहुत कम इलेक्शन जो है ना वो हारते हैं। लेकिन आप देख लो कि इधर एक अवैसी है, वो भी हर दफ़ा तकरीबन जीतता है, और सेम टू सेम एक राहुल गांधी की बात करें तो वो भी जीतता है। हम इधर हमारे पॉलिटिशियन है, खैर इस दफ़ा तो भाई वो बेचारा नवाज शरीफ हार गया इतना लेकिन उसके पीछे भी उसकी अपनी सियासत थी जो उसने मतलब डुबो दी। लेकिन उससे हट के भाई
देखा जाए तो भाई ये जो हार उसकी हुई है ना, ये इसके लिए एक बहुत सेटबैक का काम करेगी, क्योंकि लगता नहीं कि इतनी जल्दी एक उठेगा। अभी के लिए एक क्यास राइयाँ ज़रूर मौजूद है मार्केट में कि भाई ये जो उसने अपनी हार एक्सेप्ट की है ना, इसके पीछे ये रीज़न यही है कि वो बहुत एक शातिर बंदा और वो जल्दी इस चीज़ को कवर अप करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये पता क्या, उसकी वजह ये है कि एक दिल्ली जो है ना वो मेन आपका एक कैपिटल है, और उसमें ख़ास कर एक पोल्यूशन से रेलिवेंट जो इस तरह की एक्टिविटीज़ देखो ना, एक वर्ल्ड पोल्यूशन जो सिटीज़ हैं जब सामने आते हैं तो दिल्ली का नाम आता है। तो ये एक चीज़ें जो है ना वो अफेक्ट करती हैं कंट्री को। जब एक कंट्री एक तरफ आप दौड़ में है कि भाई हम अपने मुल्क को एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इकनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं ना तो वो थोड़ा सा एक खुद को बैड फील होता है। तो उस हवाले से इनके पास एक मैंडेट था, और इनकी तो जस्ट यही है ना कि इन्होंने भाई एक बिजली के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, उसके अलावा एक स्कूलों के ऊपर या स्टडी को लेके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उससे हट के जो भाई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि देखी जाती हैं। लेकिन देख लो कि जब आप जैसे एक गर्मियाँ आनी है या मतलब एक हैवी किस्म की बारिशें होनी है, तो सबसे पहले आपको जो न्यूज़ मिलनी है ना वो दिल्ली की मिलनी है कि भाई दिल्ली डूब गया, दिल्ली में जो है ना वो मतलब सड़कों पे पानी आ गया। तो ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अफेक्ट करती हैं आपके ऊपर। लेकिन भाई लोगों ने देखो ना, ये जो अभी ईरा चल रहा है ना टेक्नोलॉजी में, जैसे हम तेज़ी के साथ इन हो रहे हैं, तो इस टाइम में जो लोगों को संभालना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, और वही संभालेगा जो भाई एक उनकी एक तवक्कुआत के मुताबिक काम करेगा। और जो लोग सोचते हैं या जो लोग डिमांड करते हैं ना, कम से कम उसका अगर वो 50% भी करता है ना, तो मुझे नहीं लगता लोग उनको पीछे किसी को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी जी की बात करें तो भाई लोगों को अब काफ़ी हद तक उनके ऊपर बिलीव है, जो कि एक पहले भी था। लेकिन दरमियान में थोड़ा सा एक मामला डाउन की तरफ गया, लेकिन अब फिर लोगों ने भाई एक फुल सपोर्ट करके उनको एक आगे। लेकिन भाई कोई माने या ना माने, ये जो लास्ट बजट अनाउंस हुआ है ना, इसने एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है वोटर्स को, और ख़ासकर जो है ना वो एक आम बंदे को, क्योंकि आम बंदा ही एक ख़तरनाक वोटर होता है। लेकिन उन्होंने भाई इधर जो है ना वो जैसे एक फैसिलिटेट किया, ख़ासकर एक टैक्स छूट की, और एक 12 लाख तक जो उन्होंने एक टैक्स माफ़ किया एक सैलरीड पर्सन को, तो उसके बाद उनको और भाई क्या चाहिए हैं। ज़ाहिर बात है जो एक 50 अराउंड के या मतलब 1 लाख के करीब भी जिनकी सैलरी है, वो तो भाई एक एग्जाम्प्ट हो गया ना एक टैक्स सेशन से, तो मतलब जो भी उनका एक दायरा आता उसमें से। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो कमाल का इलेक्शन हुआ है। बाकी भाई ऐसे ऐसे नतीजे सामने आए हैं ना, कोई बंदा एक मैं देख रहा था, वो भाई कैंडिडेट था, पता नहीं वो कोई और ही पार्टी थी, उसको 0 वोट पड़ा, मीन के उसने अपना वोट भी खुद को नहीं डाला। वो एक वजह सर थे हमारे, हम उसको भी कभी कभी वीडियोस वगैरह उसकी देखते थे, वो भी हार उड़ गए। लेकिन इसके भाई एक जो टॉप लीडरशिप है ना वो दिल्ली में सारी हारी है, इस की जो जिसका बहुत ज़्यादा भाई एक आगे जाके इनको नुकसान भी होगा। लेकिन अब मैंडेट दिया है लोगों ने, और अब भाई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी के ऊपर इस चीज़ को कि भाई लोगों को एक फैसिलिटेट करना। नहीं, एक ओझा सर की बात करें तो भाई वो हमने उनकी जितनी भी एक वीडियो एक बनाई है ना, उसमें उनको देखने को यही मिलता था कि मोदी टाइगर है भाई, शेर है, एक दौड़ जाएगा तो एक सारी चीजें एक खत्म कर देगा। आपने शायद देखा होगा वो बात सही हुई है वो बात। लेकिन वो एक अपोजिशन में मतलब कि एक लड़ रहे थे खिलाफ एक इलेक्शन, ये चीज़ एक हैरान करने वाली। हमने तो एक आज देखा है, और एक इससे याद एक और आया था, वो एक एजाज खान जो एजाज खान जिसको 15 वोट मिले थे, वो जिसके फॉलोअर मिलियंस में हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये हो जाता है बेसिकली। एक मैं देख रहा था डॉक्टर विश्वास, वो जिनकी हम एक डॉक्टर विश्वास है, उनकी जो खासकर धार्मिक रेलिवेंट है, हमने काफ़ी उनकी तकरीरें सुनी हुई हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन वो आज उनका बहुत एक मीडिया कवर कर रहा था, जब वो मतलब एक जो है ना वो इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे ना, वो थोड़ा बहुत खुल के तो नहीं खैर बोले, उन्होंने कुछ जो है ना वो एक लिमिट्स में रह के कुछ चीज़ें की है। लेकिन मीडिया बहुत ज़्यादा उनकी बातों को लेके जो है ना वो कवर अप कर रहा था। शायद वो पहले जो है ना वो आप पार्टी में थे, या इनसे कोई उनका थोड़ा बहुत था, जिस वजह से लोग जो एकदम जो है ना वो मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन भाई
जो है ना वो बहुत एक टॉप का इलेक्शन हुआ है, जो कि मतलब एक जो एग्जिट पोल में जो रिजल्ट आए थे ना, जिसमें एक कांग्रेस की भी 3 सीटें थी, वो भी भाई सामने नहीं आई। वो बिल्कुल एक ज़ीरो पे गए हैं। लेकिन अलायंस टूटने का भाई बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ है, और जब तक अब मुझे लगता है अलायंस इनका बनेगा भी नहीं। वो एक बहुत बिल्कुल भाई अलायंस की बात कर रहे थे कि जो मतलब आप कभी नहीं मुझे लगता है कि बनेगा, क्योंकि हर किसी ने अब आप जो है ना वो टांगे खींचनी है कि इसने वहाँ पे हमारा एक साथ नहीं दिया, वहाँ पे हमारा साथ नहीं दिया, तो ये एक काफ़ी इनके लिए नुकसानदेह होगा। बाकी भाई हाँ यार, काफ़ी एक कमाल की वीडियो थी, एक रौनक सार की। आज वो चिल नहीं मिली जो एक हम चाहते थे ना, लेकिन 2-3 बातें किया बीच में। काफ़ी कमाल की वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।